नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 771। 1 अक्टूबर 2024 को यह प्लान लॉन्च कर दिया गया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की खास बात क्या है। सबसे पहली खास बात यह है कि इसमें आपको जिंदगी भर के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने लिए पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर इसमें रहता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम मिलता है। अगर आप यह पॉलिसी लेते हैं तो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% हर साल आपको गारंटेड इनकम मिलती है, जो कि जब तक शरीर में सांस है तब तक आपको मिलती रहेगी, जिसे हम इनकम बेनिफिट कहते हैं। आपको अगला बेनिफिट मिलता है वह है प्रीमियम पेइंग टर्म। आप से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम से कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मिनिमम 5 साल की टर्म दी गई है। आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल की भी चूज कर सकते हैं। LIC का दूसरा एक पॉपुलर प्लान जीवन उमंग है, उसमें मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल की है। और चौथा और सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो गारंटेड एडिशन का। जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है उसके दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन ऐड किया जाता है। अगर हम LIC के बाकी इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो उनमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज यहां पर 30 दिन की दी गई है, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और उसके बाद यहां पर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की दी गई है। 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगी? तो प्रीमियम टर्म 5 साल से लेकर 16 साल तक दी गई है। इसके बीच में कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज कर सकते हैं। LIC ने एक टेबल दी गई हुई है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 30 दिन के बच्चे से लेके 59 ईयर तक व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आप यहां पर 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स की तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम 8 साल की एज दी गई है और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज दी गई है। कम से कम बीमा आप इस पॉलिसी में कितने रुपए का ले सकते हैं? तो वह अमाउंट यहां पर 5 लाख का है। 5 लाख का मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 5 लाख पे करने होंगे। इसके बेसिस पर ही आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप कितने भी रुपए का ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। सागर की उम्र है 30 साल और वह 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं और आपने 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है। तो अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का प्रीमियम हमें पे करना होगा विथ GST। वो होगा ईयरली 61,394। फर्स्ट ईयर में GST रेट होगा 4.5%। दूसरे साल से GST 2.25% होता है। सेकंड ईयर से आपको प्रीमियम पे करना होगा ईयरली 60,072 रुपीज। इस प्रीमियम को आप 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पे कर सकते हैं। पॉलिसी लेते समय हमारी एज 30 साल की है, हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी 16 सालों के, क्योंकि हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 साल की है। तो 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद हमें 2 साल वेट करना होगा। 2 साल का डिफरमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 19वें साल से हमें इसके इनकम बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। अब आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि 2 साल का डिफरमेंट पीरियड कहां से आया है। तो उसके लिए LIC ने एक सर्वाइवल बेनिफिट्स रूल दिया हुआ है, तो आइए उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर LIC ने बताया है कि अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको पॉलिसी के जो बेनिफिट मिलना शुरू होंगे वो 19th ईयर से शुरू होंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप 10 ईयर के प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको पॉलिसी के 13th ईयर से पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होंगे, और अगर आप 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो पॉलिसी के 11वें साल से आपको पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होगा। तो यह जो सर्वाइकल बेनिफिट शेड्यूल है वो टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने अपने एग्जाम्पल में 16 साल की टर्म चूज की है, तो इसलिए हमारा 2 साल का डिफरमेंट पीरियड होगा और 19th पॉलिसी ईयर में हमें इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिसी को लेते समय आपको LIC की तरफ से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 को देखते हैं तो वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट और ऑप्शन 2 है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो उसमें बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% आपको ईयरली रिटर्न मिलता है, जो कि आपको आपकी डेथ तक मिलेगी, यानी कि आपको लाइफ टाइम मिलेगी। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें भी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% आपको ईयरली मिलता है, लेकिन आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी दिया गया है कि अगर आप इस बेनिफिट को नहीं लेना चाहते तो ना ले, इसके बदले में जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होगा उस पर 5.5% का इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडिंग दिया जाएगा। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान ले चलते हैं कि हम अब पहला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जिसमें हमारा बेसिक सम एश्योर्ड होगा 10%, हमें लाइफ टाइम मिलता है। तो जब हमारे पॉलिसी का 19th ईयर होगा तो हमारे सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 10 लाख का 10% जो कि 1 लाख ईयरली होता है वो हमें लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती। इस पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता रहता है। हालांकि अगर आप अपनी पॉलिसी को बीच में बंद कराना चाहें तो अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम एक सम एश्योर्ड दिया जाता है और साथ में गारंटेड एडिशन दिया जाता है। यह गारंटेड एडिशन क्या होता है? तो गारंटेड एडिशन के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि LIC आपके पॉलिसी में कुछ गारंटेड अमाउंट ऐड करती है जिसे हम गारंटेड एडिशन कहते हैं। LIC यहां पर कहती है कि आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 40% पर 1000 पर ईयर यहां पर गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 26 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वह 10 लाख का है और साथ में गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। लेकिन यह जो गारंटेड एडिशन होगा वह केवल और केवल आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान मिलेगा। तो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 साल की। काफी लोग यहां सोचते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 26वें साल में हुई है तो 26 साल का गारंटेड एडिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 16 साल का ही गारंटेड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। 1 साल का गारंटेड एडिशन 40,000 का हो जाता है और 16 साल का गारंटेड एडिशन करते हैं तो वह होगा 6,40,000 रुपए का। इसका मतलब डेथ के केस में जो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी है उनको यहां पर 16,40,000 का अमाउंट मिल जाता है। यहां पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए भी LIC ने कैलकुलेशन बताई है। उन कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर डेथ बेनिफिट दिए जाते हैं। यहां पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक सम एश्योर्ड देखना होगा और जो भी आपका सालाना प्रीमियम है उस ईयरली प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा। इन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट रहता है वही आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो यहाँ पर 10 लाख का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एग्जाम्पल जरूर समझ में आया होगा। आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं जिसे हम राइडर्स कहते हैं।
राइडर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद आप अपने पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 बेनिफिट दिए गए हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है यहाँ पर टर्म राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यहाँ आप बच्चे के लिए अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको जरूर ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहें तो वो राइडर भी आप अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। पॉलिसी शुरू होने के बाद 1 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जो भी लोन होता है उसका इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने में पे करना होता है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 1 साल बाद आपको यह सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो ले सकते हैं। आपको रिवाइवल का भी बेनिफिट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो उसके लिए एलआईसी की तरफ से 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। ग्रेस टाइम पीरियड वह होता है जिसके अंदर बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड टाइम मिलता है और अदर मोड के लिए आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। मंथली प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको नैच करना होगा या फिर सैलरी सेविंग स्कीम का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नैच ऑप्शन में आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली प्रीमियम डिडक्ट होता है। नैच के लिए आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। हालांकि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहे तो पॉलिसी सरेंडर करा के उसके जो भी सरेंडर वैल्यू है आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एलआईसी के प्लान जीवन उत्सव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप ऑप्शन 2 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाकर उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।